दुनिया में बैन हुआ पाक क्रिकेट, अब आईसीसी और बीसीसीआई बचाएंगे। पीसीबी में ब्लैकआउट की नौबत, क्या लगेंगे ताले? जी हां, आपने सही सुना। 2 ही दिन पहले पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मिली थी और वो गुड न्यूज ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। तैयारियों से संतुष्टि जताई थी, जिसके बाद उम्मीदें बंधने लगी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया भी पाकिस्तान जाएगी। हालांकि ये उम्मीदें अभी भी हैं, लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और बड़ा करोड़ों का झटका लग गया है। क्या है पूरा मामला, अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल 7 अक्टूबर 2024 से इंग्लैंड और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और इस टेस्ट सीरीज पर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये ब्लैकआउट वाला मामला क्या है। तो दरअसल मामला कुछ ऐसे है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है और लाख कोशिशों के बावजूद जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो इंटरनेशनल मीडिया राइट्स इस सीरीज के अब तक नहीं बेच पाया है। देखिए, कुछ ही दिन बाकी हैं इस सीरीज के आगाज को, लेकिन अब तक मीडिया राइट्स नहीं बेचे जा पाए हैं। और पीसीबी ने राइट्स के लिए, आपको मैं बता दूं, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक $21 मिलियन की एक रिजर्व प्राइस रखी थी। ये रिजर्व प्राइस ऐसी थी कि यहां से आप बिडिंग की कम से कम एक्सपेक्ट कीजिए कि यहां से ही आगे बिडिंग होगी, लेकिन ऐसी कोई बिड नहीं आई। एक स्पोर्ट्स 5 नाम की कंपनी है और उस स्पोर्ट्स 5 कंपनी की तरफ से जो मैक्सिमम बिड दी गई वो थी $7.8 मिलियन की। ये सबसे ऊंची बिड थी और इस ऊंची बिड को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि कोई दूसरी बिड आई ही नहीं। इन्होंने एक बार फिर से प्रोसेस स्टार्ट किया और बाद में जैसी रिपोर्ट्स हैं, जब दोबारा बिडिंग आई तब इस $7.8 मिलियन की भी कोई बिड नहीं है, बल्कि $5 मिलियन से भी कम की प्राइस यहां पर पीसीबी को ऑफर हुई और अब वो भी पीसीबी ने रिजेक्ट कर दी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्लैकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज का, क्योंकि इंग्लैंड में भी अब इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है उसको नहीं देखा जा पाएगा। सोचिए, पाकिस्तान अपने देश में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को, जो कि बेसबॉल के लिए फेमस है, वो खेलने के लिए आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी इस बात को लेकर क्रेज है कि इंग्लैंड जब पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलेगी तो कैसा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में इस सीरीज के जो राइट्स हैं उसको पाकिस्तान में ही है, बस बाहर कोई भी दुनिया का देश नहीं देख पाएगा। तो ब्लैकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि इंग्लैंड के अंदर स्काई स्पोर्ट्स जो यूके है, वो आमतौर पर एक रेगुलर ब्रॉडकास्टर रहा है पाकिस्तान के। जब कभी भी कोई मैचेस रहते हैं इंग्लैंड के साथ में, इंग्लैंड के लिए, तो वहां पर पीसीबी के जो राइट्स है, इस बार स्काई स्पोर्ट्स यूके ने भी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इस बार कुछ ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का झटका लग रहा है और जो अभी फिलहाल मामला सामने आ रहा है वो ये है कि ग्लोबल ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान सीरीज पर, क्योंकि पीसीबी के पास में और कोई चारा ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भाई यहां पर बीसीसीआई और आईसीसी का क्या रोल है, तो आपको बता दें कि फिलहाल पीसीबी किसी भी कीमत पर राइट्स को बेचने की कोशिश कर रहा है। पीसीबी चाहता है कि भाई बस ब्लैकआउट ना हो, दुनिया इस सीरीज को जैसे तैसे देख ले, क्योंकि आपकी अगर आपको आई बॉल्स नहीं मिलेंगे, यानी कि व्यूज नहीं मिलेंगे, लोग नहीं देखेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का नुकसान होगा। और यहां पर देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर भी इस वक्त पाकिस्तान में पैसों की किल्लत है। आईसीसी से पैसे मांगे थे, आईसीसी ने कुछ पैसा दिया भी है, लेकिन भाई काम अभी ज्यादातर जो है वो अधूरा है। नवंबर तक उम्मीद की जा रही है कि काम खत्म हो जाएगा, जैसा पीसीबी ने एक तरह से एश्योरेंस दिया, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए पैसों की किल्लत है। और इसी दौरान बीसीसीआई के फैसले पर टिकी है पाकिस्तान की निगाहें, क्योंकि अगर बीसीसीआई टीम इंडिया को पाकिस्तान में भेजने के लिए राजी हो जाता है, पाकिस्तान की सुरक्षा की जो आश्वासन दिए गए हैं उससे भारत सरकार मान जाती है, तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का फायदा हो जाएगा। जो ये घाटा हो रहा है, जो ये सारी चीजें कॉम्पेंसेट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आईसीसी और फिलहाल बीसीसीआई, इन दोनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि भाई प्लीज आप टीम इंडिया को पाकिस्तान भेज दो। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड सीरीज में तो करोड़ों का झटका लगना तय है, क्योंकि इस सीरीज का ग्लोबल ब्लैकआउट हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है किसी भी दाम पर, 58 54 जो भी दाम मिल रहे हैं उसमें भाई आप सीरीज देख लीजिए, बस बेचने की कोशिश चल रही है। वैसे इंग्लैंड का पाकिस्तान जो दौरा है उसमें 3 टेस्ट मैच खेले जाने हैं।
पहला और दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाएगा। 7 से 11 अक्टूबर पहला टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा 15 से 19 अक्टूबर और तीसरा टेस्ट मैच होगा 24 से 28 अक्टूबर रावलपिंडी में। तो ये 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आखिरी होप चाहे वो इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, दोनों की ही इस सीरीज पर टिकी है। जो भी टीम इस सीरीज को हारेगी वो सीधा सीधा WTC फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी, उसके कोई चांस नहीं रहेंगे, दूर दराज तक नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के तो वैसे भी बहुत ही 0% चांस है, तो उनके लिए स्थिति वैसे खराब है, लेकिन अपनी साख की लड़ाई वो जरूर लड़ेंगे। और इंग्लैंड जो है वो थोड़ी बहुत एक ना कहीं थोड़े से परमुटेशन कॉम्बिनेशन की रेस में यहाँ पर बचा हुआ है, तो ऐसे में ये सीरीज इंग्लैंड के लिए बहुत अहम है। तो दुनिया में फिलहाल जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो उनके लिए पाकिस्तान सीरीज फिलहाल के लिए ब्लैकआउट नजर आ रही है। तो पूरी जो नजरें हैं वो ICC और BCCI के फैसले पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज के जो राइट्स हैं वो तय वक्त पर बिक पाएंगे, या फिर सिर्फ ये सीरीज पाकिस्तान के ही दर्शकों तक सीमित होकर रह जाएगी? क्या है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मौजूदा स्थिति को लेकर राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।